नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं उसके पहले धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बड़ौदा से श्री एन.के. भट्ट साहब का और उनकी वाइफ उनकी वाइफ भावनाबेन भट्ट को। उन्होंने फ़ोन के द्वारा मुझे काफ़ी आशीर्वाद दिए। मैं खुश हूँ कि उनको मेरी बातचीत अच्छी लगती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ श्रीमती जया जी पांडे, जो लखनऊ से हैं। वो एक बहुत अच्छी टूरिज़्म के ऊपर लेख लिखती हैं। उनका यूरोप का टूर, श्रीलंका का टूर, ये सारी राइटअप मैंने पढ़े हैं और एकदम सचित्र चित्रण उनका होता है। उन्होंने बार बार मेरी बातों को अप्रिशिएट किया है और मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे एक छोटे से शब्द के ऊपर और उस शब्द का नाम है विवेक। विवेक, जिसको अगर आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन डिक्शनरी में देखेंगे तो शब्द आते हैं डिस्क्रिशन, जजमेंट और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड। लेकिन ये शब्द सीमित है। जहाँ तक मेरी समझ है, विवेक शब्द ऐसा है कि इसको जिस किसी के साथ आप जोड़ दें, उसका मतलब हर स्थान पर बदल जाता है। जब आप विवेक बुद्धि को सामाजिक परंपराओं के साथ जोड़ेंगे तो आपको लगेगा यह आदमी बड़ा विवेकशील है। जब आप विवेक शब्द को आर्थिक परिस्थिति के आधार पर जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें बड़े कैलकुलेटेड वे में हमारे खर्चों को चलाना चाहिए। आप अगर विवेक शब्द को अपने घर के साथ जोड़ेंगे तो साधन और रिसोर्सेज की बर्बादी रोकने में ये विवेक शब्द काम आता है। ये विवेक शब्द एक ऐसा है जो आपकी बुद्धि के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो आपकी पर्सनालिटी को अलग ही मकाम पर ले जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस शब्द विवेक की और उससे रिलेटेड बातों की। मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी कहानी आपको कहना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ कि 4-5 यंग कॉलेज के लड़के थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ना, हम 5-7 दिन के लिए कहीं आउटिंग करने के लिए चले जाते हैं। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेगिस्तान में जाएंगे, डेजर्ट सफारी करेंगे। और 5 लोगों ने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपने बैकपैक पे लटकाया और निकल पड़े। चलते 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 जो है वो ऊँटों की सवारी की और चले भी सही, फिर ऊँट की सवारी की, फिर चले। उसमें से एक आदमी जो था वो ऊँट से उतरा और किसी गलत दिशा में जाकर भटक गया। बहुत रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके साथी बहुत आगे निकल गए थे और शाम हो रही थी, अंधेरा होने वाला था। उसको लगा कि अब मेरी होप्स जो है वो, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तो रेगिस्तान में न लाइटें हैं, अंधेरी रात थी, तो वो कुछ देख पाने की परिस्थिति में नहीं था। तो उसने अपने बैकपैक में जो सामान था वो थोड़ा खाया, उसमें जो टेंट था वो टेंट लगाया और रात को उसने सोचा कि अब मैं यहीं पे विश्राम कर लेता हूँ। सॉरी। अब वो रात को वहाँ सो गया। रात को भूख लगी तो खाना भी खा लिया और उसके बाद में उसको लगा कि सुबह तक तो मेरे को कोई ना कोई मदद ज़रूर मिल जाएगी। तो उसने वही डिसाइड किया कि मैं सो जाता हूँ। वो सो गया। दूसरे दिन सुबह जो थी वो धूप तड़का बाहर आ गया था। सारी रात से उसने पानी नहीं पिया था, उसके पास पानी ख़त्म हो गया था। अब वो परेशान चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है इधर से उधर, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन कोई आदमी उसकी मदद में नहीं आया।
वो बहुत हताश हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन उसने दूर तक नज़र डाली तो उसको कुछ एक कोई चीज़ दिखी। तो उसने सोचा वहाँ कोई चीज़ है, मैं लेट मी ट्राई। तो वो बेचारा भागते गिरते बड़े परिश्रम के बाद वो वहाँ पर पहुँचा। तो उसने देखा कि हैंडपंप था वहाँ। तो उसको लगा रेगिस्तान और इसमें हैंडपंप, ये कैसे हो सकता है। तो लेकिन फिर भी वो तो आशावादी था, उसको आशा लगी कि इसमें से पानी मिलेगा। उसने पंप हिलाया, हैंडल को ऊपर नीचे किया, लेकिन ये क्या, उसमें तो पानी का नामो निशान नहीं है। टोटली ड्राइड हैंडपंप था। उसने भगवान के पास हाथ उठा करके कहा कि हे भगवान, तुमने ये क्या किया कि एक तो रेगिस्तान में मुझे भटका दिया और हैंडपंप के सब पास ला करके आप मेरे को मारोगे। तो वो कोसने लगा और कहने लगा कि बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक लोटे पे पड़ती है। एक टम्बलर था वहाँ। लोटे में देखा तो आधा लोटा पानी भरा हुआ था। उसने फट से उठाया और उसको पीने लगा। लेकिन ये क्या, पीने से पहले जब उसने देखा तो उसके ऊपर एक चिट्ठी चिपकाई हुई थी। उस चिट्ठी पे यूँ लिखा था कि इस पानी को आप हैंडपंप के पाइप में डालिए और आप जोर जोर से हैंडल हिलाइए तो आप इसमें से पानी आएगा। अब बंदा बड़ी दुविधा में पड़ गया कि अगर ये पानी डाला और हैंडपंप में से पानी नहीं निकला तो उसके पास जो इतना पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि नहीं, अगर मैं इतना पानी, आधा लोटा पानी है वो मैं पी जाऊंगा तो 2-4 घंटे और जी लूँगा, उसके बाद तो मेरे को पानी मिलने वाला नहीं है। तो उसने सोचा कि ये सारी बातें अब सोचना बंद करो और जो लिखा है उसी के बेसिस पे चलो। तो उसने वो आधा लोटा पानी जो था वो हैंडपंप के पाइप में डाला और जोर जोर से हैंडल हिलाने लगा। लेकिन ये क्या, वो पानी तो अंदर उतर गया, हैंडल से पानी आ ही नहीं रहा है। ही स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे भगवान मेरे से गलती हो गई, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। और वो चक्कर खा के गिरा। और जैसे ही वो गिरा हैंडपंप के हैंडल पे। और हैंडल जैसे ही वो हिला तो इसमें से धर 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 पानी निकलने लगा। अरे बाप रे, ही वॉज सो हैप्पी। अरे ये तो बहुत पानी हो गया। उसने पहले पानी पूरा तबीयत से पिया, उसके बाद में पानी से नहाया, उसके बाद में उसके जो खाली बोतलें उसके पास थी उसमें पानी भरा और एकदम रिलैक्स होकर के। और उसने सोचा अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मैं 2-4 घंटों में तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाऊँगा। एंड ही स्टार्टेड मूविंग आउट। लेकिन वो अचानक उसको ख्याल आया, कह रहे यार वो लोटा जिसमें से मैंने पानी लिया था उसी की वजह से तो मेरे को ये पानी मिला है, तो मुझे भी वो लोटा भर देना चाहिए। तो उसने फट से वो लोटा उठाया और उसमें हैंडपंप से उसमें पानी भरा और निकलने लगा। कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन इस कहानी ने आपको और मेरे को बहुत लंबे लंबे मैसेज दिए हैं। उस मैसेज की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आएगी कि ये क्या हुआ। इसमें ये हुआ कि जिस आदमी ने आधा लोटा पानी भर के गया, अगर वो नहीं होता तो ये आदमी जिंदा नहीं रह पाता। यही मैसेज आज हमारे लिए है। आज हम जिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं ये हमने इन्वेंट नहीं किया है। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर, ये इंटरनेट, ये रिसोर्सेज, ये कपड़े, ये घर, इनकी फैसिलिटीज़, इसमें से हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये हमारे से पहले जो जनरेशन आके गई उस जनरेशन ने हमें गिफ्ट दिया है। तो दोस्तों एक बात हम आज एक प्रण ले लें कि हम भी जब जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि इस दुनिया को कुछ न कुछ दे के जाएं, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो उसका लुत्फ ले सके, उसका मज़ा ले सके और अपनी सफलताओं की सीढ़ियों पर बड़े कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ सके। तो हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि हम हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन करते हैं, क्या इस दुनिया को दे के जाते हैं। ये देखिए, अगर उस बंदे ने आधा लोटा पानी नहीं दिया होता तो ये आदमी की ज़िंदगी का बचना भी मुश्किल था। दूसरी बात हमको ये मिलती है कि हम जो है वो क्राइसिस में हम जो नियम है उस नियम के हिसाब से चलें और हमारे स्वार्थ के हिसाब से न चलें। उसके दिमाग में एक जरूर बात आई कि आधा लोटा पानी अगर चला गया तो मैं तो न इधर का न उधर का कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन उसकी चिट्ठी जो पढ़ी
उस पर उसने विश्वास किया कि जो पहले वाला बंदा लिख के गया है वो कुछ न कुछ अनुभव के आधार पर लिख के गया है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर लिख गया है। तो हमें हमारे पूर्वजों की सलाहों को मानना चाहिए, हम एक्सपर्ट लोगों की सलाह को मानना चाहिए, हमारे गुरु के दिए हुए उपदेश और निर्देशों को अच्छी तरह से उसका पालन करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे भी हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ दें और हम एक नई परंपरा शुरू करें। उसमें भी गलती नहीं है, लेकिन वो परंपराएं विवेक पर आधारित होनी चाहिए, आपकी बुद्धि पर आधारित होनी चाहिए और असलियत के धरातल पर प्रूव होती हुई होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम सीखें कि हम जो है वो जब क्राइसिस आए तो हम सेल्फिशनेस को छोड़ करके और एडवाइसेस के ऊपर जाएं, सेट प्रोसीजर्स और नियम के हिसाब से जाएं। एक बात यह है कि हम जो है वो हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रिंसिपल है, जिसको विवेक में डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो जो होता है वो एक्चुअली स्वार्थ से जुड़ जाता है। मैं ये इसमें एक वर्ड और यूज करूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन बाय यूजिंग यस एंड नो ऑफ योर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप यस एंड नो को, मतलब आपके अंदर जो विचार आते हैं उसमें जो खराब विचार है उनके लिए नो बोलिए, जो अच्छे विचार आते हैं उसके लिए यस बोलिए। और इस यस एंड नो को जजमेंट करते करते जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें से आपको फायदा होगा। तो इसमें आपको अपना डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक को यूज करना चाहिए बाय फिल्टरिंग द थॉट प्रोसेस बाय सेइंग यस एंड नो टू योर ओन ब्रेन। दूसरी बात यह है कि हम बिलीव करें कि हमारे प्रेडिसर्स जो कह के गए हैं, जो सिद्धांत हमको जीने का दे के गए हैं, उस सिद्धांत की कोई ना कोई वैल्यू है, वो किसी न किसी अनुभव के आधार पे है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा चैलेंज करने की कोशिश न करें। दूसरी बात एक ये है कि तब तक आप लड़ते रहिए जब तक आप में ताकत है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। मेरा एक 4 साल का ग्रैंडसन है आरिफ भट्ट, उससे भी मैं एक बात सीखा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं उसके साथ उसका मनप्रिय गेम खेल रहा था, वो है जिंगो। और जिंगो में क्या है कि एक कार्ड होता है जिसमें आप नए नए चीज़ें आती रहती हैं, उसको आपको फिलअप करना रहता है और जिसका जो शीट पहले भर जाती है वो विनर कहलाता है। तो पहले 4 मैच में मैं जीत गया। फिर मैंने कहा अब आरिफ रात हो गई है, अब तुम जाओ सोने। वो मेरे को कहता नहीं दादू, जब तक मैं नहीं जीतूंगा तब तक मैं तुमको गेम छोड़ने नहीं दूंगा। और फिर 5वें और 6ठे साइकिल में जब वो जीता, अब कहने लगा अब दादू अब सोते हैं, अब मेरे को नींद आ रही है। उससे मैं ये सीखा कि तब तक लड़ते रहो जब तक जीत तुम्हारे नाम दर्ज नहीं हो जाती। जब जीत आपके नाम पे दर्ज होगी तब तक आपको अपना लड़ाई जो है वो चालू रखना चाहिए। तो इस बात से हम क्या सीखते हैं कि हम विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। और विवेक जो है वो कैसे आएगा, आपके पास विवेक आएगा कैसे? विवेक आता है एजुकेशन से, विवेक आता है शिक्षा से। जब आपको यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, और उसके बाद जो एक स्पार्क आपके दिमाग में पैदा होगा वो विवेक जन्म लेता है आपकी शिक्षा और आपकी एजुकेशन के आधार पर। दूसरा विवेक का इनपुट होता है वो होता है ये आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक आप खुद लड़ना नहीं लड़ते हैं तब तक आपके पास एक्सपीरियंस की कमी रहती है। ठीक है, हम एडवाइसेस के ऊपर चलें, लेकिन हम हमारे एक्सपीरियंस को भी हमारे दिमाग में ऐड करते रहें, ताकि शिक्षा और एक्सपीरियंस मिलकर के विवेक बुद्धि का जन्म होता है। तो हम शिक्षा को भी ध्यान में रखें और हमारे जीते जाते अनुभव को भी हम हमारे साथ में लेकर के चलें, तो विवेक बुद्धि का अच्छी तरह से निर्माण होता है। और दूसरा है कि आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, आप किस तरह आप इसको एनालिसिस करते हैं, किस तरह आप यस एंड नो को यूज करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि आज आप जो भी हैं वो किसके ऊपर है, आपके यस एंड नो के आधार पर है। अगर आपने साइंस नहीं लिया होता तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते थे। अगर आपने अपने एजुकेशन के अंदर जोर नहीं दिया होता और फर्स्ट क्लास और अच्छे मार्क्स नहीं लिए होते तो आप किसी और फील्ड के ऊपर चले जाते। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो अप्रोच है उसको एनालिटिकल हमेशा माने और हमेशा उसके ऊपर एक अनुसंधानात्मक अप्रोच को हम अडॉप्ट करें। हम उसको एनालिटिकल अप्रोच को ऐड करें और उसके आधार पर हम हमारे निर्णय की शक्ति को बढ़ाएं। और फाइनली जो होता है वो निर्णय शक्ति, हमारी डिसीजन पावर को जो है वो हम
ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएं। हम छोटे बच्चों में ही उनके डिसीजन की आदत दें कि जैसे भाई आज तुम मम्मी और पापा जो हैं वो अपनी मर्जी के कपड़े पहना है, उससे उसको बोलो कि ये 4 ड्रेसेस हैं, उसमें तेरे को कौन सा पसंद है। लेट हिम डिसाइड विच इज best suited to him. He may commit mistake on first day, but on the 7th day he will have a proper judgment कि कौन सी चीज़ उसको अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह हम हमारे विवेक बुद्धि को जो है वो ये खुराक दें और उस खुराक के आधार के ऊपर हमारे विवेक बुद्धि को हम एक्सपांड करें, जिससे हमारा जीवन सुखमय रहे, हमारा जीवन आनंदमय रहे। इसी बातचीत के साथ मैं आज अपनी इस बातचीत को यहाँ विराम देता हूँ। अगली बार हम और किसी नए सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। आपका प्यार हमें मिलता रहे, आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और मिलता रहता है, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।